यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। हैदराबाद के तेलंगाना में गोशा महल पुलिस ग्राउंड पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन अनुद्धाचार्य जी महाराज ने भागवत जी का पहला प्रश्न मनुष्य का धर्म क्या है पर बोलते हुए कहा कि आपकी दिनचर्या प्रतिदिन प्रश्नों से शुरू होती है और प्रश्नों पर ही समाप्त होती है, लेकिन आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं, यह आपके विवेक व समझ पर निर्भर करता है। और यह आएगी कैसे? भागवत श्रवण से। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में आपके सभी प्रश्नों का समाधान है। इसीलिए भागवत जी का पहला प्रश्न मनुष्य का धर्म क्या है यह बताया गया है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि आपको मनुष्य का धर्म जानने से पहले यह साबित करना होगा कि आप सच्चे अर्थों में मनुष्य है भी या नहीं, आपके अंदर इंसानियत मानवता है या नहीं। उन्होंने इसे सोने की शुद्धता का उदाहरण देते हुए समझाया। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यदि सोने में मिलावट कर दी जाती है तो वह कम कैरेट का हो जाता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जब आपका जन्म हुआ था तो आप 24 कैरेट के थे, अर्थात 100% शुद्ध थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए आप में शुद्धता की कमी आती गई। आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान ने प्रवेश किया और आप में शुद्धता की कमी होती चली गई। मिलावट इतनी हो गई कि आपकी मनुष्यता खत्म सी होने पर आई है। उन्होंने कहा कि आज मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों ने घर कर लिया है, तो क्या मनुष्य अपना धर्म निभा सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जिस तरह सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता 24 कैरेट होने पर होती है, इसी तरह जब तक मनुष्य में इन बुराइयों का समावेश रहेगा तब तक मनुष्य धर्म पालना भी नहीं की जा सकती। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने इसे श्वास का उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि हम श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह जीवन हमें छोड़ना सिखाता है, और जब तक हम अपने अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान जैसी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सुखी नहीं रहेंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी और मनुष्य भी नहीं कहलाएंगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य बनने के लिए पहले इन बुराइयों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने पुनः कथा के मूल में आते हुए कहा कि मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। उन्होंने कहा कि महाभारत के वन पर्व में बताया गया है कि सत्य बोलने वाले मनुष्य को क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसके अलावा महाभारत में वो सभी बातें भी बताई गई हैं जो उच्च स्तर पर जीवन जीने में मदद करती हैं। महाभारत में वेद व्यास जी ने वन पर्व के अरण्यक उप पर्व में बताया है कि सत्य बोलने से मनुष्य के जीवन में परेशानियां और क्लेश दूर होने लगते हैं। सत्य बोलने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और मन शांत रहता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने सच बोलने के 4 फायदे बताए, जिसमें पहला फायदा लंबी आयु है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है वह औरों से ज्यादा समय तक जीता है। ऐसे मनुष्य को न तो किसी बात का भय होता है और न ही लालच। उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे लंबी उम्र मिलती है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे सच बोलने का दूसरा फायदा सुखी जीवन बताया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की आदत, बात बात पर छल कपट करने की आदत जीवन में दुखों का कारण बनती है। जो मनुष्य हमेशा ही सच का साथ देता है उसका जीवन सुख से भरा होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में परेशानियों और क्लेश के लिए कोई जगह नहीं होती। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने सच बोलने का तीसरा फायदा सरलता बताया। उन्होंने कहा कि सरल व्यक्ति अपनी सारी परेशानियों का हल बिना कोई छल किए आसानी से पा लेता है। ऐसा मनुष्य जीवन में सुख के साथ साथ मान सम्मान भी पाता है। इसीलिए हर किसी को सच बोलने की आदत को अपनाना चाहिए। अनुद्धाचार्य जी
महाराज ने चौथा फायदा मन शांत रहना बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे कितनी भी अधिक हानि क्यों न होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा मान सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे।